एसएचओ बड़ा होता है या इंस्पेक्टर बड़ा होता है, किसकी पावर ज़्यादा होती है? पावर में बहुत ज़्यादा हमें चाहिए जी। किसकी पावर ज़्यादा होती है, एसएचओ की या इंस्पेक्टर की? एसएचओ बनने के लिए कितनी तालीम हमें चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्टडी करूं, क्या क्रिमिनोलॉजी ज़रूरी है, क्या लॉ ज़रूरी है? इंस्पेक्टर बड़ा होता है, क्या होता है? ये सारे आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के पावर किसकी ज़्यादा होती है और एसएचओ बड़ा होता है या इंस्पेक्टर बड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपको मेंटली ग्रूम करने के साथ साथ मुख्तलिफ जॉब्स के लिए होने वाले एग्जाम्स और मराहिल्स के बारे में बिफोर टाइम आपको बताता हूँ और आपको आगाह करता हूँ, आप उसमें कामयाब हो जाते हो। बहुत से बच्चे मेरे पास ऑनलाइन क्लासेज में तैयारी भी कर रहे हैं और होते हैं और हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनसे भी फायदा उठाते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और बाद में भी आप वो वीडियो देख लें। थैंक यू वेरी मच जी। इंस्पेक्टर बड़ा होता है या एसएचओ बड़ा होता है? गौर से सुन लें जी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, याद रखिएगा, रैंक्स अलग होते हैं और सीटों के नाम या पोस्टिंग्स के नाम अलग से होते हैं। मिसाल के तौर पर जी, सब इंस्पेक्टर भी एसएचओ पोस्टिंग हो सकती है, लग सकते हैं। इंस्पेक्टर भी एसएचओ के तौर पे पोस्टिंग होती है और लगते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, ये सारे के सारे रैंक्स हैं, हायरार्की है अफसरान की। उसके साथ साथ जो सीट का नाम होता है, बतौर एसएचओ तैनाती हो जाती है, बतौर एसडीपीओ तैनाती हो जाती है, बतौर डीपीओ तैनाती हो जाती है, वो सारी की सारी सीटों के नाम हैं और रैंक्स अलग हैं। तो याद रखिएगा, ना ही सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है, ना ही एसएचओ बड़ा होता है, ना ही इंस्पेक्टर बड़ा होता है। सीट और रैंक्स इख्तियारात जो कानून आपको डिफाइन करता है, लॉ आपको डिफाइन करता है, हर सेक्शन ऑफ लॉ में लिखा होता है कि ऑफिसर मोहतरम थाना ये काम करेगा। स्टेशन हाउस ऑफिसर कैन बी, स्टेशन हाउस ऑफिसर हैज़ डिस्क्रिशंस ऑफ सो एंड सो। तो आपको हर सेक्शन ऑफ लॉ में डिफाइन होती हैं वो चीज़ें और उसके साथ मेंशन होता है। किसी सेक्शन ऑफ लॉ में पुलिस ऑफिसर लिखा होता है और किसी सेक्शन ऑफ लॉ में एसएचओ लिखा होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो आपको कानून पार्ज और इख्तियार देता है, वो चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे इंस्पेक्टर हो। वैसे रैंक के हिसाब से जो है वो इंस्पेक्टर बड़ा होता है और सब इंस्पेक्टर छोटे रैंक पे होता है। तो इसलिए वो चीज़ अलग है, रैंक्स और ओहदे अलग हैं और सीटें अलग हैं। तालीम कितनी होनी चाहिए जी हमारी? मैंने आपको बता दिया जी, ग्रेजुएशन आपकी तालीम होनी चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तीनों पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन बीए आपकी तालीम होनी चाहिए। उस पे आप एलिजिबल हो जाते हो। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्ज़ाम लेता है, उस एग्ज़ाम को आप क्लियर करके तो आप उस सीट पे आ जाते हो। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो, आपको डिपार्टमेंटल की पूरी नॉलेज हो जाती है, आपको लॉ का पता चल जाता है, चीज़ों का पता चल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपको बतौर पोस्टिंग एसएचओ की जा सकती और होती है। तो फिर आपको पोस्टिंग दी जाती है बतौर एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर या ऑफिसर मोहतरम थाना। उसके बाद फिर आपको सारे के सारे इख्तियारात मिल जाते हैं और उस इख्तियारात के मुताबिक आप अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करते हो। क्या सर एसएचओ को पूरे पाकिस्तान में इख्तियारात हासिल होते हैं जी? देखिए, गौर से सुन लीजिए, पूरे पाकिस्तान में इख्तियारात हर पुलिस ऑफिसर को हासिल होते हैं। एक सेक्शन ऑफ लॉ है, लेकिन वो कानून की बातें हैं, वो अलग से बातें हैं, वो उतनी गहराई में आप नहीं जाओगे। सिंपली आप ये समझ लो कि आपको जो पुलिस स्टेशन होता है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन होती है, उसी के अंदर आपको इख्तियारात हासिल होते हैं। उसके साथ एक और पुलिस स्टेशन लग रहा है, वो वहाँ के एसएचओ के इख्तियार हासिल होंगे। उसके शुमाल में एक और एसएचओ का एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन पार, तो वो उसके मुताबिक उसको इख्तियारात हासिल होंगे, वो वहाँ तक वो काम करेगा। जितनी भी इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी, उनके खिलाफ जो भी इकदाम पुलिस करेगी, प्रायोरिटी मेजर्स, वो सारे के सारे उस एसएचओ को हासिल हो गए, कंसर्निंग एसएचओ को, जिसका वो एरिया डिफाइन होगा। तो एसएचओ को अपने एरिया में ही इख्तियार हासिल होते हैं जी, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक सेक्शन ऑफ लॉ है जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में इख्तियारात हासिल होते हैं हर पुलिस ऑफिसर को, और हर पुलिस ऑफिसर 24 आवर ड्यूटी पर ही गिना जाएगा, शुमार किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो। आपके सवाल के मुताबिक आपको जुरिस्डिक्शन के हिसाब से ही इख्तियारात होते हैं। मुझे एसएचओ बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? कोई खास कोर्स नहीं है जी, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करना होगी और ग्रेजुएशन के बाद आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन, जीबी गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ जहाँ पे भी वो एग्ज़ाम होंगे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए,
थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आप अप्लाई करोगे, उसके ज़रिए से आप आ जाओगे और उसके बाद डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी बतौर SHO। तो आपको कोई ख़ास कोर्स नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, फिर से बता देता हूँ, आपके सब्जेक्ट भी कोई ख़ास नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको ज़रूरी है कि आप लॉ करो, क्रिमिनोलॉजी करो, फ़लाँ करो। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी मजमून के कम्बिनेशन के साथ आप ग्रेजुएशन करें, आप एलिजिबल हो जाते हो। क्या SHO किसी भी पुलिस वाले से बड़ा होता है? नहीं जी, बिल्कुल किसी पुलिस वाले से बड़ा नहीं होता, ना छोटा होता है। SHO के मैंने आपको बेटा बता दिया, आपके अपने इख्तियारात हैं और पुलिस अफसरान के अपने इख्तियारात होते हैं। उनसे बड़े होते हैं DSP साहिबान, उनसे बड़े होते हैं रैंक में, उहदे में SP साहिबान बड़े होते हैं, SSP साहिबान होते हैं, DIG साहिबान होते हैं और IG साहिबान होते हैं। तो बहुत से ऑफिसर उससे ऊपर होते हैं, वो सबसे बड़ा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कानून जो है वो सारे का सारा SHO के गिर्द ही घूमता है। तो इसलिए SHO को पार्स और इख्तियारात उस सीट, उस कानून की वजह से मिलते हैं। और हर जो ऑफिसर बड़ा ऑफिसर होता है वो अपने अपने इलाके का बतौर SHO ऑफिसर मोहतम ही काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर जो DPO साहिबान हैं वो सारे के सारे ऑफिसर मोहतम ज़िला के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ऑफिसर मोहतम ज़िला, तो याद रखिएगा, हर बंदा, हर पुलिस ऑफिसर जो बड़ा ऑफिसर होता है अपने अपनी सीट के तौर SHO ही काम कर रहा होता है और वही इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है। SP की ज़्यादा पावर होती है या SHO की ज़्यादा पावर होती है? आप में से एक बच्चे का सवाल। तो देखिए, SHO की जो उसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, उसके अंदर उसके इख्तियारात हैं। SP जो है, मिसाल के तौर पर उनको एक डिवीजनल ऑफिसर लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पर लाहौर की एक डिवीजन है जी, सदर डिवीजन है, वहाँ पे SP लगे हुए हैं। तो सदर डिवीजन में अप्रॉक्सीमेटली 15-16 थाने होंगे, पुलिस स्टेशन होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 पुलिस स्टेशन में उन सब के इंचार्ज वो SP साहब हैं। तो अब बड़ा कौन है जी? जाहिर है SP साहब ही हैं भाई। तो इसलिए SHO जो है उसकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है, उससे बड़े रैंक वाले ऑफिसर्स उसके ऊपर तैनात होते हैं और उनको जवाबदेह होता है। तो इसलिए SHO सबसे बड़ा ऑफिसर नहीं होता जी, उससे बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं। क्या SHO FIA वाले को पकड़ सकता है? वाह जी वाह, माशाल्लाह। देखिए, बात ये है कि हर बंदा कानून के आगे जवाबदेह है, चाहे वो किसी भी महकमे में है। हाँ, अलबत्ता महकमाना कुछ रूल्स और डिसिप्लिन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पुलिस वाले ने किसी FIA वाले को पकड़ना है, वो उसके ऑफिसर्स के पास जाएगा, उनको जाके वो सारी चीज़ें बताएगा, FIR, कॉपी शॉपी, वारंट, जो भी उसके पास है ऑन रिकॉर्ड चीज़ें, परमिशन लेगा, उसके ऑफिसर उसको परमिशन देंगे, फिर वो अपने डिपार्टमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करके फिर वो इनके हैंड ओवर करेंगे। इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अलबत्ता किसी इलीगल एक्टिविटी में वो बाहर से ही पकड़े जाते हैं, बाद में पता चलता है, तो फिर वो प्रोसेस बाद में कर लिया जाता है। चाहे FIA हो, चाहे कुछ हो, कोई डिपार्टमेंट और हो, बल्दिया हो, वापडा हो, बिजली हो, सुई गैस हो, कुछ भी हो। तो इसलिए महकमाना एक प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। उस प्रोसेस को कंप्लीट करके हर एक को पकड़ा जा सकता है जो भी इलीगल एक्टिविटी करेगा। तो इसलिए ये सारा कुछ हो सकता है जी। इंक्वायरीज होती हैं, पकड़े जाते हैं, पुलिस पर्चे भी देती है, सारा कुछ करती है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ही चीज़ें चलती हैं, डिफाइन होती हैं। वैसे ही खामखा नहीं किसी को पकड़ सकता कोई भी। क्या SHO बनने के बाद फिर आगे हम ASP नहीं बन सकते? बिल्कुल जी, आप बन सकते हो। ASP क्यों नहीं बन सकते जी? आप CSS करें, आप उस एज क्राइटेरिया में आ जाते हो, आपकी एज सिक्योर हो जाती है। आप 33 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हो CSS का, आप आ सकते हो, CSS कर सकते हो, ASP के तौर पे आगाज़ कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो SHO के तौर पे काम कर रहे थे, बाद में वो एग्जाम दे के CSS का वो ASP आ गए, आज वो DPO लगे हुए हैं, DIG लगे हुए हैं, IG साहबान तक पहुँचे हुए। बहुत से ऐसे लोग हैं जी, आप भी ऐसा कर सकते हो। क्या हम SHO बन के तो मिलिट्री में आ सकते हैं जी? बिल्कुल जी, आप मिलिट्री में जा सकते हो। आप वहां पे जाके ISS भी क्लियर करके बतौर कमीशन ऑफिसर अपनी सर्विस का आगाज कर सकते हो, अगर आप उस एज क्राइटेरिया और सारे फिजिकल क्राइटेरिया पे पूरे आते हो तो। अदरवाइज नहीं। आपको डिपार्टमेंट ऑफ परमिशन सर्टिफिकेट लेके कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। बिल्कुल जी, आप जा सकते हो। क्या मैं SHO के तौर पे यानी इंस्पेक्टर बन के पुलिस में, तो क्या मैं मिलिट्री में बतौर कैप्टन कन्वर्ट हो सकता हूँ, जा सकता हूँ, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं है। कैप्टन के तौर पर अलग क्राइटेरिया है मिलिट्री का, वो एक कमीशनड ऑफिसर होता है। यहाँ पे अलग क्राइटेरिया है, इसने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया हुआ, ये अलग प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस है, ये अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग डिपार्टमेंट है। तो आप उस डिपार्टमेंट से मिलिट्री से पुलिस में या पुलिस में मिलिट्री में डायरेक्ट ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती। उसका एक अलग प्रोसीजर होता है आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर CSS। तो वो एक अलग से चीज़ें होती हैं, उस पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इस तरह से आप नहीं जा सकते जिस तरह के आपका सवाल है।
एसएचओ अपने इलाके में होने वाले क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे तवज्जो क्यों नहीं करता? हमारे मोहल्ले में जनाब बड़े बदमाश फिर रहे होते हैं और उनको एसएचओ पकड़ता क्यों नहीं? देखिए, अब आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, आपके सामने नहीं हो रही होती, ऐसा दिन रात हो रहा होता है। पुलिस डाकुओं, गुंडागर्द अनासरों, सोसाइटी के जो गंदे बुरे लोग होते हैं उनके पीछे होती है हर वक्त। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर कार्रवाई होती है, सारा कुछ होता है, पकड़े जाते हैं वो लोग सारे के सारे। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप ज़रूर 15 पे कॉल करें, बताएं पुलिस को, बुलाएं, फ़ौरन पुलिस आएगी और फ़ौरन आपकी हेल्प करेगी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि एसएचओ बड़ा होता है या इंस्पेक्टर बड़ा होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।